अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली दो वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ा था। उन दोनों वीडियोस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? यानी फिलहाल मुकम्मल, यानी उसके अंदर जिसके अंदर काम के मुकम्मल हो जाने की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि मौजूदा जमाने में किसी काम के मुकम्मल हो जाना, यानी मौजूदा जमाने के अंदर कोई काम जो मुकम्मल हो चुका हो उसकी बात करने को हम क्या कहेंगे? जिसके उसके अंदर मुकम्मल बात की जाए हम क्या कहेंगे जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? हमारे पास फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह आएगा। इस जुमले के आखिर में, जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह आएगा, वो हमारा जुमला किसका होगा जी? परफेक्ट का, यानी मुकम्मल का प्रेजेंट परफेक्ट। आगे आ जाते हैं जी इसके फॉर्मूले की तरफ। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज एंड हैड। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी हमारे पास हैज और हैज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? तो जी हैज हमारे पास लगेगा सिंगल सब्जेक्ट के लिए और हैज लगेगा जी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी ज्यादा लोगों के लिए, और ये लगेगा जी एक सिंगल लोगों के लिए। तो ये किसके साथ लगेगा हमारे पास? अगर हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं जी, वो लगेगा जी ही, शी एंड इट और किसी सिंगुलर के साथ। और है किसके साथ लगेगा? आई, वी, दे, यू एंड किसी प्लूरल, यानी ज्यादा लोगों के साथ लगेगा। तो अगर हम आ रहे इसके एग्जांपल्स की तरफ, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैं खाना खा चुका हूं, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। मौजूदा जमाने में हमसे किसी ने क्वेश्चन किया तो हमने जवाब दिया जी मैं खाना खा चुका हूं। तो ये क्या है कि हमारे पास काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसका करेंगे जी आई हमारे पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जी आई हमारे पास यूज होता है एज अ प्लूरल यूज होता है। तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा? हैव। तो आई हैव ईटन, यानी ईट की थर्ड फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद एट, सेकंड एंड ईटन थर्ड। तो ये क्या है हमारे पास? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट हमारा फूड। आगे क्या है? बच्चा दूध पी चुका है, यानी बच्चा दूध पी चुका है, बच्चा अपना काम मुकम्मल कर चुका है। तो क्या है? चाइल्ड। अब चाइल्ड यहाँ पे बच्चा सिंगल है, एक बच्चा, तो क्या लगेगा आगे? हैड। चाइल्ड हैड ड्रंक, यानी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हमारे पास थर्ड फॉर्म बनती है, तो ड्रैंक मिल्क। आगे आ जाते हैं जी इसके मंफी फिक्रे की तरफ। मंफी फिक्रा कहते हैं कि जिस जुमले के दरमियान में नहीं आते, जिस जुमले के दरमियान में नहीं आए तो उसे हम क्या कहेंगे जी? मंफी जुमला। तो मंफी जुमला क्या है कि मंफी जुमले को बनाने के लिए, मंफी जुमले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, जो हैज और हेल्पिंग वर्ब है, उनके बाद हमारे पास नोट लगेगा। उन नोट को लगा देने से हमारा जुमला है वो मंफी बन जाएगा। अगर मजीद इसके हम फॉर्मूले से देखते हैं जी, फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला के सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है हमारे पास? हैज एंड हैड। उसके बाद क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी नोट, नोट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से मजीद इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है? वो दौड़ नहीं जीत चुका है, वो दौड़ नहीं जीत चुका है। तो इसका क्या आएगा जी? ही हैज, यानी वो सिंगल है, एक है, तो क्या आएगा? ही हैज नॉट वोन। क्या है हमारे पास? थर्ड फॉर्म है, ही हैज नॉट वोन द रेस। ये हो गया जी हमारा मंफी। आगे आ जाते हैं जी इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कहते हैं जी सवालिया जुमला। तो इसका सवालिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी? जो इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे, जो कि क्या है हमारे पास? हैज एंड हैव, इनको हम क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? सवालिया निशान लगाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या आया हमारे पास? क्या गलती बच चुकी है, लास्ट पे क्या आ गया हमारे पास? सवालिया निशान। तो इसको अगर हम इंग्लिश करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है? गलती सिंगल है, तो क्या आएगा? हैड द बेल। बेल क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, रंग। आगे क्या है हमारे पास? थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तब तक के लिए खुदा हाफिज।